एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता देते हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो मौसम में मिजाज जो है मौसम का वो बदल गया है। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि कई जगहों पर काले बादल छा गए हैं, कुछ जगहों से बारिश की खबर भी सामने आई है। गुरुग्राम के कुछ ऐसे इलाके रहे हैं जहां पर की ओलावृष्टि तक हुई है और लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है भीषण गर्मी से। मौसम ने करवट बदल ली है और दिल्ली एनसीआर की अगर बात की जाए कई जगहों पर ओलावृष्टि तक की खबर सामने आई है। भीषण गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है लोगों को। इसके अलावा आपको बता दें कि कई जगहों पर काले बादल अभी छाए हुए हैं। मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो अगले 2 दिन में बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग का कहना था कि 18 तारीख से ही बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन अब जाकर यानी 2 दिन बाद की अगर बात की जाए तो कुछ जगहों पर बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। तो ये थोड़ी राहत की बात, क्योंकि गर्मी की अगर बात की जाए गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और ऐसे में इससे राहत की जरूरत थी। तो मौसम आपको बता दें सुहाना हो गया। साधना बत्रा मेरी सहयोगी जुड़ गई है हमारे साथ। मौसम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जरा बताइए साधना, अगर गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो यहां पर किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल विनय, यहाँ पर मौसम बिल्कुल खराब हो गया है। हालांकि 2 दिन पहले ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया था कि 20 और 21 अप्रैल को बारिश होगी, लेकिन अब देखिए गुरुग्राम की बात करें हम तो बारिश होनी शुरू हो गई है। एक तरफ तो यहाँ पर देखा जाए तो आम लोग बिल्कुल राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन किसानों के लिए परेशानी यहाँ पर उठ गई है, क्योंकि देखिए मंडियों में फसलें हैं और बिकने के लिए तैयार है, उठा नहीं हुआ है। तो ऐसे में किसान यहाँ पर परेशान है। आम लोगों को तो राहत मिल ही गई है, लेकिन हम जैसे जो लोग हैं उन्हें भी परेशानी यहाँ पर देखने को मिलेगी विनय। यहाँ पर किसान जो हैं वो इसलिए परेशान हो जाते हैं, करीब 10 दिनों से किसान यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि यहाँ पर हमारी खरीद हो फसलों की। गेहूं का सीजन चल रहा है, आपको भी पता है। हालांकि हरियाणा न्यूज भी अब तक जो अपडेट है वो देता रहा है, लेकिन किसान यहाँ पर इसलिए परेशान है क्योंकि करीब 10 दिन हो चुके हैं मंडियों में फसल है नहीं बिकी है और उठा नहीं हो पा रहा है, और इसी के चलते यहाँ पर परेशान है और बारिश होनी शुरू भी हो चुकी है। जी, तो मैं चाहूंगा जरा साधना आप दिखाएं जरा आपके पीछे का क्या माहौल है और किस तरह से बारिश का दौर शुरू हुआ है, क्योंकि लोगों के लिए तो देखेंगे तो थोड़ी सी राहत मिल गई है गर्मी से, लेकिन किसानों के लिए तो परेशानी है ही। बिल्कुल अपने सहयोगी को कहूंगी कि ये जो तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे, जो हालांकि सुहावनी तस्वीरें हैं। आम लोगों के लिए तो राहत है, लेकिन किसान के लिए यहाँ पर परेशानी खड़ी हो गई है। जो लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं उनके लिए भी परेशानी है। जो लोग ऑफिस से बाहर निकलेंगे अपने घर को, उनके लिए भी परेशानी हो जाती है। और ऐसे में अगर बात करें हमारी ही क्यों ना, क्योंकि हम भी अगर ऑफिस से बाहर निकलेंगे तो हमारे लिए भी परेशानी होगी। जी, और साधना देखिए पिछले कई दिनों से अगर बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी तो दी जा रही थी, ये संभावना जताई जा रही थी कि बारिश होगी। हालांकि 17 तारीख से हम ये सुन रहे थे और ये अब जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है साधना, लगातार हम देख रहे हैं, उसकी वजह से मौसम विभाग भी एकदम सटीक बात नहीं बता पा रहा है। अब जाकर हम देख रहे हैं कि 3 दिन बाद बारिश का दौर थोड़ा सा देखने को मिला। पता नहीं ये कब तक जारी रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने विनय कि ये जो बारिश का दौर है वो कब तक थमेगा, हालांकि किसी को नहीं मालूम, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से सुबह तक तो ये कहा गया था कि हीट वेव का जो दौर है वो जारी रहेगा। 20 और 21 अप्रैल की हम बात करें तो जिस तरह से करीब 21 डिग्री टेम्परेचर से लेकर 37 डिग्री टेम्परेचर रहा और सुबह भी हमने देखा। लेकिन अब जैसे ही गतिविधियां जो है वो बारिश की हो गई है। गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में तो बरसात शुरू हो ही चुकी है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी हल्की हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है। बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में भी इसी तरह का जो मौसम है वो 2 दिन पहले भी देखने को मिला। हिसार की बातचीत की जाए तो हिसार में तो 2 दिन पहले बरसात हुई भी है। वहां मंडियों में भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली, क्योंकि देखिए किसान वहां पर परेशान हो गया था, वहां पर फसलें वहां पर रखी थी। तो ऐसे में किसान इसलिए भी परेशान हो गया था कि आखिरकार ये जो खरीद है वो कब होगी। और वो तस्वीरें भी आपने देखी थी और हमने दिखाई भी थी वो तस्वीरें। बात करें फतेहाबाद की तो फतेहाबाद में भी कल शाम को भी बरसात हुई और इसी तरह की तस्वीरें दिखाई थी।
और एक चीज और साथ में मैं आपसे जानना चाह रहा था, देखिए मंडियों में दिक्कतें तो हो रही हैं, नमी की वजह से तो पहले भी दिक्कत हुई है, क्योंकि उस समय जब बारिश हुई थी उसी वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। क्या लगता है ये 2 दिन थोड़ा सा हमने देखा है कि बारिश हुई है कुछ जगहों पर, आपने जैसे हिसार की जानकारी दी तो वहां पर सबसे ज्यादा गर्म भी रहता है मौसम, लेकिन जो 2 दिन जो बारिश लेट हुई है उसकी वजह से जो मंडी में प्रबंधक होते हैं, जो तमाम कर्मचारी होते हैं, उनको समय मिल गया होगा कि चलो थोड़ा बहुत तो बचाया जाए किसान की जो फसल मंडियों तक पहुंची है। बिल्कुल विनय, आपने सही कहा कि हालांकि हमने इससे पहले जानकारी भी दी है कि हिसार में कल भी मौसम खराब रहा, परसों भी मौसम खराब रहा, हालांकि तेज बरसात भी हुई है, फतेहाबाद में भी बरसात हुई है। लेकिन मंडियों की आपने जिस तरह से बात की है, तो मंडियों में जो प्रबंधक हैं उन्हें इंतजाम नहीं किए थे। हालांकि बातचीत भी की गई, जो मंडियों में जो फसल लेकर आए हुए थे किसान, उनका भी यही कहना था कि यहाँ कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि खाने पीने तक की जो व्यवस्था की गई थी उसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं देखी गई है। वहां पर भी किसान बेहद परेशान था, क्योंकि करीब 10 दिन हो चुके हैं। हालांकि कुछ किसानों ने तो ये भी कहा कि करीब 20 दिन हो गए हैं हमारी फसल इसी तरीके से पड़ी है, बरसात यहां पर हो रही है। हालांकि तिरपाल की जो व्यवस्था है वो भी नहीं की गई थी। अच्छा, और अभी क्योंकि देखिए बारिश आप बता रहे हैं, तो गुरुग्राम में तो चलिए आपने दिखाया कि हल्की हल्की बारिश शुरू हुई है, क्या आपके पास जानकारी है कि कहीं और बहुत तेज बारिश हुई हो? क्योंकि ओलावृष्टि के बारे में तो आपने जानकारी हमें दी कि गुरुग्राम के कई जगहों पर ओलावृष्टि देखने को मिली है। इधर दिल्ली की हम बात करें तो भूंड से एक क्षेत्र पड़ता है, वहां पर भी ओलावृष्टि की बात सामने आई है। तो यहाँ पर अभी बारिश किस तरह की है और आपके पास क्या जानकारी है कि किन किन जिलों में किस किस जगहों पर तेज बारिश भी हुई है? बिल्कुल विनय, बात की जाए तो गुरुग्राम के कुछ इलाकों में अभी बरसात हो भी रही है। हालांकि जिस एरिया में हम खड़े हैं यहाँ पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। कुछ जिलों के आप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे, तो हिसार हो, जींद हो, भिवानी हो, यहाँ पर बरसात हुई है और गर्मी से राहत तो मिली है लोगों को। लेकिन यहाँ पर परेशानी जो है वो उन लोगों के लिए खड़ी हुई है जिन्हें बरसात से यहाँ पर यूं मान लीजिए किसान है या फिर जो लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचना चाहते हैं, उन्हें यहाँ पर परेशानी हो रही है। अब देखिए, आप मेरे पीछे मैं अपने सहयोगी को कहूंगी भी सही कि क्योंकि देश बरसात जो है वो शुरू भी हो चुकी है। आप देख भी सकते हैं मेरे पीछे जो तस्वीरें हैं, वो बरसात शुरू हो चुकी है। हालांकि बूंदाबांदी हल्की है यहाँ पर। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बादल एकदम काले घने छाए हुए हैं। तो साधना, जिस तरह से मौसम हो रहा है, बादल की अगर बात की जाए काले घने नजर आ रहे हैं, लगता है आपको ये बारिश थोड़ा आगे तक जारी रहेगी या फिर और दिनों की तरह हम देखें कि बिल्कुल थोड़ा बहुत बरसेगा और शांत हो जाएगा? बिल्कुल विनय, जिस तरह से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है तो यूं लग रहा है कि अगर काले बादल छाए हैं तो अगले 2 दिन तक बरसात होगी, क्योंकि मौसम विभाग ने भी सुबह तक ये जो बुलेटिन है वो जारी कर दिया था कि अगले 2 दिनों तक बरसात होगी और तेज बरसात भी हो सकती है कुछ इलाकों में। क्योंकि जिस तरह के हमने ये जानकारी भी दी कि दिल्ली में तो बरसात हल्की बूंदाबांदी हुई है। अब गुरुग्राम में भी इसी तरह की तस्वीरें, हालांकि मेरे सहयोगी ने जिक्र भी किया था और दिखाई भी थी वो तस्वीरें, और यहाँ पर पूरी रात भी ये बरसात जारी रह सकती है। विनय, चलिए, बहुत शुक्रिया साधना, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि बारिश का दौर देखने को मिला है गुरुग्राम, दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पर बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन आपको बता दें कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर की गर्मी से अभी तक लोगों को राहत नहीं मिली है। बहुत सी जगहों पर बारिश हो रही है, उम्मीद की जा रही है कि ये बारिश का दौर अभी देखने को मिलेगा 1-2 दिन, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया है, लेकिन किसानों के लिए भी थोड़ी परेशानी की ये बात है।